हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अलका। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी शाम के 5:45 बज रहे हैं, तो यहाँ मैं आई हूँ अपने और पूर्वी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए शाम के लिए। तो ये यहाँ पे चार्जिंग के तार नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। तो मैं इसे बीच से हटाना भूल गई थी, तो इसलिए तार भी बीच में आ रही है, आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ चिल्ला मैं दोनों मिक्स कर चुकी थी। बस दोपहर की सब्जी बची थी और चावल के आटे थे, दोनों को मिक्स करके मैं चिल्ला बना। तो यहाँ चिल्ला को दोनों तरफ से लाल करके मैं उतार लूँ। तो वहाँ एक तरफ चिल्ला पक रही है, यहाँ मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ अपने लिए और पूर्वी के लिए। तो चाय और चिल्ला शाम के नाश्ते में हो जाए। तो यहाँ मैं चिल्ले को पलट दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो पूर्वी भी किचन में आ चुकी है। तो अब 6:30 बज चुकी थी, तो यहाँ मैं दिया बत्ती की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ शाम के पूरे 6 बज चुके थे, तो अब दिया बत्ती मैं कर दे रही। तो यहाँ दिया जला चुकी थी, तो पूरे घर में दिखा दे रही हूँ दिया, और भी सारे रूम में बाहर भी दिखा दी हूँ। तो अब धूप भी दिखा रही हूँ चाय। तो यहाँ मैं सभी भगवान को आरती दिखा चुकी हूँ और चारों तरफ दिखा चुकी हूँ, सभी रूमों में और बाहर भी। तो अब मैं आरती पूर्वी भी ले ली है, मैं भी ले ली हूँ। तो ये आरती आप लोगों के लिए, हमारे सब्सक्राइबर हमारे व्यूवर्स के लिए है। तो यहाँ हमारी मस्त चिल्ला बन के रेडी। फ्रेंड, मैं अपनी शाम की ब्रेकफास्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है, और थोड़ी ठंडी हो गई है क्योंकि मेरी भाभी का फ़ोन आ गया था, मैं बात करने लगी थी। तो थोड़ी ठंडी हो गई है, थोड़ा गर्म रहता तो और मज़ा आता। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ठंडी तो ऑलरेडी हो चुकी है, और ठंडी हो जाएगी तो और मज़ा नहीं आएगा। और पूर्वी ने गरम गरम ही खा लिया है। तो यहाँ चाय भी मेरी ठंडी हो चुकी थी, तो मैं दोबारा गर्म करके लाई हूँ, पर चिल्ला तो ठंडी है, फिर कोई बात नहीं, खा ले। तो दोस्तों, मैं यहाँ जैकेट पहन के बैठ गई हूँ क्योंकि काम करते समय तो उतनी ठंड नहीं लगती है, पर काम करके आप फ्री बैठो तो और ज़्यादा ठंड का एहसास होता है। तो यहाँ बैठ गई हूँ। तो अभी तो कहीं आना जाना हो नहीं रही है, फिर से 3 वे आ गया है कोरोना का, और चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। सुनने में आया है कि लॉकडाउन भी लग सकती है। तो लॉकडाउन तो ठीक है, बीमारी के कारण लगाई जाती है, पर यह आम लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। और सरकार लॉकडाउन तो लगा देती है, पर आम लोगों के विषय में सोचती नहीं है। चाहे जिसके लोन चल रही है बैंक में, और भी बहुत से, जैसे स्कूल के फ़ी हो, बहुत चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। और लॉकडाउन लग जाने के बाद जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ से भी पैसे नहीं मिलते हैं। लॉकडाउन में जितने दिन बंद रहते हैं उतने दिन के वो लोग काट लेते हैं। तो इसके विषय में सरकार को सोचना चाहिए कि आम लोग भी ना परेशान हों। पर लॉकडाउन लगती है हमारे फ़ायदे के लिए ही, कि बीमारी ज़्यादा फैले ना। तो जैसा कि ये बीमारी हम लोग देख रहे हैं, हम बचपन में हमारी दादी कहानी सुनाती थी। जैसा कि हम लोग मुंगेर शहर या मुंगेर गांव से रहने वाले हैं। तो जब हमारी दादी भी नहीं पैदा हुई थी, मतलब उनके परदादा, कितने पुराने ज़माने की ये बात है, वो कहानी हम लोग छोटे थे तो वो कहानी सुनाती थी। जैसे हम लोग कभी गांव नहीं जाते थे, तो सब बच्चे गांव जाते थे, तो हम लोग को लगता था कि हम लोग भी गांव जाएं। तो अपनी दादी से पूछते थे, हम लोग का गांव नहीं है। तो दादी वही बताती है गांव, लेकिन सब कोई जैसे पुराने परदादा लोग छोड़ के चले आए थे। तो हम लोग पूछते थे, जितने हमारे भाई बहन थे, कि हम लोग क्यों अपने गांव छोड़ के चले आए। तो बोलते थे कि जब मेरी दादी की भी पैदा नहीं हुई थी, तो उस जमाने की बात वो बताती थी कि वहाँ पे
चूहा मरने पे प्लेग की बीमारियां निकली थी, जिसके घर में चूहा मरे गिर जाते थे वो घर के पूरे लोग ख़त्म हो जाते थे। ऐसा दादी कहानी सुनाती थी। तो सबको गांव छोड़ छोड़ के भागना पड़ा था। आधा गांव तो इस बीमारी के कारण ही ख़त्म हो गई थी। जो बचे लोग थे वो लोग बोले कि हम लोग भी ये हो जाएंगे, तो वो लोग भी गांव छोड़ छोड़ के सब जहाँ जहाँ जिसके परिवार है वहाँ भागना स्टार्ट करने लगे। तो बोलती है उस ज़माने में ट्रेन भी नहीं चलती थी, सभी लोग बैलगाड़ी पे और जो पैदल चलते थे वो पाँव में पत्ता बांध कर ऐसे करके वो लोग मतलब अपने गांव छोड़कर दूसरे गांव जाके बसे थे। तो ये दादी हम लोग को कहानी सुनाती थी। तो हम लोग बोलते भाई ये कहानी तो वो बोलती थी ये सच्ची बात है, हकीकत बात है, ये कोई मतलब किताबी कहानी नहीं है। तो हम लोग बोलते दादी हम लोग को फुसला रही है कहानी। पर आज वो बात सच हो गई है। आज हम लोग को लगता है नहीं ऐसा बीमारी आती है। और वो दादी जो कहानी सुनाती थी उस समय तो हम लोग को मजाक लगता था, हम लोग कहते झूठ बोलती, हम लोग को वो फुसला रही है या झूठी कहानी सुना रही है ऐसा ऐसा। पर यह झूठी कहानी नहीं। अभी जो ये बीमारी आई है कोरोना, ये कोरोना के जब हम लोग सोचते हैं तो अपनी दादी की वो कहानी याद आ जाती है कि ऐसा होता है। मतलब एक बीमारी है कि पूरे शहर पूरे गांव को खा जाती है और लोग बिछड़ जाते हैं और फिर कहाँ से कहाँ जाना पड़ जाता है ये किसी को पता नहीं है। तो वो बात सच ये कर दिया है कोरोना, और वो बात को हम लोग मानने लगे कि नहीं ये ऐसा होता है। और बीमारियाँ आती है ऐसी ऐसी महाबीमारी आती है कि जो पूरा गांव शहर को ख़त्म कर देती है। तो ऐसा है तो भगवान से ही प्रार्थना है कि ऐसी बीमारियां ना हो। जो आई है वो संकट हमारे ज़िंदगी से जल्दी टल जाए और सभी को अच्छा से रहे, खुशी से रहे और सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहे। तो चलिए आज मैं अपनी वीडियो को एंड यहीं पे करती हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें भी सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की